और अफगानिस्तान के अपडेट्स के बारे में जानकर इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे आपको यह जानकारी मिली है दूसरों को भी मिल जाए। क्योंकि गोदी मीडिया अपने प्रोपेगेंडा के अंडर ही काम करेगा, उसके अलावा नहीं। गोदी मीडिया वही दिखाएगा जो मोदी जी कहेंगे और बीजेपी सरकार कहेगी। उनके एजेंडे के थ्रू, उनके चश्मे से दिखाया जाएगा आपको जो हो रहा है, वो भी विद प्रूफ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है इस रिपोर्ट की, यूएन, जी हाँ, यूएन से बड़ी कोई संस्था नहीं है। और यूएन भी आपको बता दूं कि तालिबान पर नरम पड़ गया है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जेन्युइनली नरम पड़ गया है। सबूत पेश करूंगा। सबसे पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आ चुकी है, यानी भारतीय मीडिया ने भी इस बात को मान लिया है, दिखा दिया है और प्रूफ भी दिया है। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब अपनी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, 16 अगस्त को सिक्योरिटी काउंसिल का बयान जो है उसमें यह कहा गया है, जो मार्क है आप देखिए, तालिबान का नाम इस्तेमाल करते हुए कि कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा किसी भी कंट्री पे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ना तालिबान इस्तेमाल करेगा ना कोई और, अफगानिस्तान को कोई और ग्रुप। लेकिन 27 अगस्त को यानी 16 अगस्त को टेररिस्ट ग्रुप सीधा सीधा तालिबान को बता रहा था यूएन, लेकिन 27 अगस्त को यानी एक ही महीने के अंदर अंदर दूसरे बयान में, ये दूसरा आपको मार्क दिख रहा है, उसमें अफगानिस्तान ग्रुप और कोई अलग ग्रुप है उसका नाम लिया गया है, लेकिन तालिबान का नाम हटा दिया गया है। जिससे पूरी दुनिया में एक बात क्लियर हो गई है, वो ये कि यूएन भी अब तालिबान की ताकत को समझ रहा है, या क्या यूएन भी अब तालिबान के आगे झुकता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपको बड़ी खबर दे दूं कि अब एर्दोगान का बयान ये आया है, दो बयान है। पहला बयान सुनिए कि हम तालिबान की मदद करेंगे, अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने में मदद करेंगे, हम साथ हैं, लेकिन तालिबान को लेके बहुत सारे शक और शुबा हैं। जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री को होगा। दूसरा बयान ये आया है कि तुर्की जो है उनसे अपनी सत्ता के बारे में बताया है और किस तरह से वो काम करेंगे और किस तरह से उन स्कूल और कॉलेज को काम करना है, ये तालिबान ने उनको बताया है, गाइड किया है। दोस्तों, जैसा मैं कहता आया हूं कि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के सभी नागरिक तालिबान के खिलाफ हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आम नागरिक उस प्रोग्राम में शामिल हुए, बड़ी तादाद में, जो तालिबान ने ऑर्गेनाइज किया था और तालिबान के लीडर्स ने यहां पर बयानबाजी करी थी, स्पीच दी थी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान का साबरी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर यह प्रोग्राम तालिबान ने ऑर्गेनाइज किया। दोस्तों, आम नागरिक सबसे ज्यादा परेशान है। अब दोहा में जो अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज पहुंचे हैं, तो दोहा के अंदर जो यूएस का मिलिट्री कैंप है, वहां पर ये लाइन देखिए अफगानियों की, जो खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। दोस्तों, इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान ना तालिबान का हुआ है ना अफगानिस्तान की मिलिट्री का हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का हुआ है, जो कि हाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इसी के बाद तालिबान का एक बड़ा अपडेट आया है। तालिबान ने बयान जारी करके कहा है कि हमारी पूरी टीम, टेक्निकल टीम से लेकर ग्राउंड टीम तक हर तरह से तैयार है काबुल एयरपोर्ट का हैंडओवर लेने के लिए, बस यूएस जल्द से जल्द निकल जाए। दूसरी तरफ अशरफ गनी जो पैसा लेके अपने देश का फरार हुए हैं, आम नागरिकों का झोला उठा के निकल रहे हैं। हमको तो ससुरा डर हो गया अपने वाले का कि हमारा वाला लेके ना भाग जाए पैसा। बहरहाल, वैसे बैंकों में आपको कौन सा काला धन है? जिसका काला धन है उनका इस देश में है ही नहीं उनका कहीं और है। अब अगर वो ससुराल लेके भागेगा झोला उठा के, तो हमारा और आपका ही लेके भागे ना, तो सोचने वाली बात है। लिया देखिए, काम पूरा कर दिया हमने 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, मामला ऐसा है कि अशरफ गनी जो पैसा लेकर फरार हुए थे, उस पर आखिरकार तालिबान ने रिएक्शन दिया है। तालिबान ने सीधा सीधा अशरफ गनी से कह दिया है, चपड़गंजू, जो पैसा तुम हमारे देश का लेके भागे हो वापस कर दो, अच्छा रहेगा इसमें तुम्हारा। दोस्तों, दूसरी तरफ एक बेहतरीन खबर, पोप फ्रांसिस ने अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट किया है कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए दुआ करें।
दोस्तों मैं भी यही बात आपसे कहता आया हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का हो रहा है। उनके घर वाले छूट रहे हैं, उनके घर वाले मारे जा रहे हैं, उनका वतन छूट रहा है, उनका घर बर्बाद हो रहा है, उनका देश छूट रहा है। आप जिस भी धर्म से हो, इंसानियत के नाते अफगानिस्तान के लोगों के लिए दुआ करें। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं, जिसमें से अब ऑफिशियल डेटा भी वायरल हो गया है, यानी तालिबान के पास अमेरिका के कौन कौन से हथियार हैं। मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूं, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, 22,174 जो है लड़ाकू ट्रक है उनके पास, हमवी 634 MI-17, ठीक है, 155 MXX Pro, ठीक है, ये भी आप देखिए, 169 MI-13, ये आप टैंक देख रहे हैं। इसके अलावा 42,000 पिकअप ट्रक एंड SUVs, इसके अलावा 64,363 मशीन गन, इसके अलावा 8,000 ट्रक। बाकी आप रेडियो भी अपनी आंखों से देख लीजिए, अंधे तो है नहीं, बटन तो लगी नहीं है, पढ़ ही सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगला देखिए, हाँ अब ये देखिए, मेन ये चीज है, 33 MI-17 हेलीकॉप्टर है, 33 अमेरिकी UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, यानी पूरी दुनिया में इतने हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं होंगे जितना सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तालिबान के पास है। इसके अलावा 43 MD-530 हेलीकॉप्टर है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 4 C-130 ट्रांसपोर्टर हैं जो कि बड़े विमानों में शामिल होते हैं। 23 EMB सुपर टोकैनो, ये जो छोटे जेट होते हैं वो हैं। 28 सेस्ना 208 है। इसके अलावा सेस्ना AC-208 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं जो कि छोटे बॉम्ब गिराने में काम आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि काफी बड़ी तादाद में अब तालिबान के पास हथियार हैं, लेकिन वहीं पर तालिबान भी मतलब हैवी ड्राइवर है। अब कहें क्या, अब तालिबान के हाथ में ऐसी सी चीज लग जाएगी तो कुछ मजा भी तो लेंगे। अब ये वीडियो देख लीजिए, तालिबान जो है हेलीकॉप्टर को ससुरा एकदम गाड़ी बना दिए हैं, जैसे स्कूटर नहीं दौड़ाते हम लोग, ऐसे जो है हेलीकॉप्टर दौड़ा रहे हैं रोड पर। ये है हैवी ड्राइवर, वाह भाई वाह।